हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वर्ड एक्सप्लेन किया था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष मीन्स एक ऐसा स्टेट जहाँ पे हर धर्म को इक्वल माना गया है। तो आज हम इसी टॉपिक एलैबोरेट करते हुए पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विद इन नॉन सेक्युलर कंट्री। आप इमेजिन करिए कि इंडिया एक नॉन सेक्युलर कंट्री है। हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमारे कंट्री में वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ कम्युनिटी, वैरायटी ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, तो किसी एक रिलीजन को मीन्स इतना इम्पोर्टेंस देना बाकी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए गलत हो जाता। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल एक कंट्री का नाम लेते हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे बाकी कम्युनिटी के लोग नहीं रहते, वहाँ पे मुस्लिम पीपल ज़्यादा रहते हैं। वो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम पीपल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई है। वहाँ पे हिंदू अगर टेम्पल बिल्ड करना चाहते तो वो अलाउ नहीं होता। क्रिश्चियन अगर चर्च बनाना चाहते तो वो अलाउ नहीं, है ना। ये सारी बातें हैं। लेकिन आज एट प्रेजेंट इंडिया में अगर कहीं पे भी हम चाहें तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च बना सकते हैं। बट ऐसे कंट्री जहाँ पे सेक्युलर स्टेट नहीं है वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। इज दैट क्लियर? वहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को ही बूस्ट किया जाता, एम्पावर किया जाता। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, एक्सक्लूजन अलगाव करना, प्रीक्वेसेशन का भी मतलब वही होता है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किसी रिलीजन के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना बहुत ही गलत बात है। ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन का मतलब द डिस्क्रिमिनेशन हैपन इवन ऑन अ लार्जर स्केल व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट। किसी स्टेट का मतलब आप एक कंट्री से डिनोट करिए। स्टेट का मतलब ये नहीं कि गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसा नहीं। स्टेट का मतलब इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया इज एक स्टेट। वर्ल्ड में अमेरिका इज अ स्टेट, है ना। तो ऐसे मान के चलिए। तो एक स्टेट की क्या बोला गया, किसी एक स्टेट ने किसी स्पेसिफिक रिलीजन को रिकॉग्नाइज करना बहुत गलत बात है। वैसे तो बहुत गलत है क्योंकि उस रिलीजन के लोगों के हाथ में पूरी पावर आ जाती है और बाकी लोगों को वो दबाने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? रिलीजियस न्यूट्रलिटी, रिलीजियस को न्यूट्रल रखना बहुत जरूरी है। इसी के नाम को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। इसी को ही हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। ऑफ अ स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बताना, डेमोक्रेटिक तब होगा जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगी। फंडामेंटल राइट्स में आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपकी कंट्री एक सेक्युलर स्टेट हो जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की बात हो। किसी भी एक रिलीजन को बहुत ऊपर का दर्जा नहीं दिया गया, सारे रिलीजन को इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म इज अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म इज अ सेपरेशन। सेक्युलरिज्म को सेपरेट किया गया है ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। किसी भी कंट्री में रिलीजन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बातें लिखी गई है। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री को उसके रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर कभी पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? राइट टू फ्रीडम, अभी मैंने आपको बताया था राइट टू फ्रीडम। अगर आपके पास देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आज मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। कल अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी, अगर मुझे इस रिलीजन में कोई बातें खराब लग रही है तो मैं अपना रिलीजन चेंज कर सकती हूँ। उसमें मुझे कोई पूछने
वाला कोई भी नहीं होता। ये पूरी टोटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस रिलीजन के ऊपर जाना चाहूँगी, किस रिलीजन्स को चूज करती हूँ, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं अपना रिलीजन खुद चूज कर सकती हूँ, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास ही ये पावर होती है। इज दैट क्लियर? वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स टू फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे वांट। जिस तरह से भी वो अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, या तो वो एक अपने रिलीजन में ही कंटिन्यू अपने प्रैक्टिसेस को करना चाहते हैं, या किसी और रिलीजन के प्रैक्टिसेस को करना चाहते हैं, वो टोटली बिलोंग टू देम, टू एन इंडिविजुअल। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई सेक्युलरिज्म वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। इसी वजह से सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। सो द अदर क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इस क्वेश्चन को भी आप क्वेश्चन की तरह लीजिए, ठीक है, जिसका आप आंसर एक बेटर पॉइंट्स में या बेटर वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि रिलीजन को स्टेट से डिफरेंट रखना चाहिए। देखिए, बेसिकली आपको बताएं, किसी भी रिलीजन को अगर रिलीजन और पावर एक ही हो जाए, मीन्स अगर कोई पावर रिलीजन को दे दिया जाए तो बाकी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में मोस्टली हिंदूज रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, है ना, ये सारी कम्युनिटी भी रहती है, ठीक है। तो ये सारे लोगों के साथ अगर हिंदूज को ही सारी पावर दे दी जाए गवर्नमेंट को संभालने के लिए, तो कहाँ तक की लॉजिकल, आप ये सोचिए, क्या वो पावर कुछ एंजॉय करने मुस्लिम्स को देंगे? नहीं। कुछ एंजॉय करने के लिए सिख पीपल को देंगे, ठीक है, कोई कुछ एंजॉय करने के लिए क्रिश्चियन पीपल को देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये पूरे पावर्स उनके अंदर ही, मीन्स अगर पावर्स हिंदूज के पास जाती है तो वो अपने में ही एंजॉय करने लगेंगे। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। So, the separation between the religion and state powers is required to function it as a democratic. अगर कोई भी पावर किसी स्पेसिफिक रिलीजन के पास चले जाएगी तो ये कंट्री कहाँ से डेमोक्रेटिक है? नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि सब लोगों को सर्वमान्य, मीन सारे लोग इक्वल। सो अभी मैंने आपको बताया the separation between the religion and state power it is required to function it democratically. Democratically means एक कंट्री डेमोक्रेटिक तभी होगी जब सारे चीज़ इक्वल होंगे सबके लिए, ठीक है, तभी एक कंट्री कहीं जाके डेमोक्रेटिक कहलाती है। तो क्या पावर को किसी एक रिलीजन के हाथ में देना डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं, ठीक है। इसीलिए जो रिलीजन है और जो स्टेट के पावर्स है वो दोनों को सेपरेट होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? देखिए, रिलीजन और स्टेट की पावर्स कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, जब अकबर का टाइम पीरियड देखते हैं, जब पुराने ज़माने में अकबर कोई भी डिसीजंस लेते थे तो अपने मौलवी या अपने रिलीजन के लोगों से लेके लेते थे, जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट हिंदूज के ऊपर भी पड़ता था, क्योंकि थे तो वो मुस्लिम ना, लेकिन रिलीजन के अकॉर्डिंग वो अपने रूल्स निकालते थे, जिससे प्रॉब्लम होती थी बाकी के लोगों को जो हिंदूज थे, जो उनके राज्य में अलग थे, ठीक है। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमारे रूल करने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रूल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो पंडित है, पुरोहित है, उनको रिलीजन या स्टेट पावर से अलग कर दिया गया। क्लियर है? In a country, some religious groups are in majority and some are in minority. कुछ लोग मेजॉरिटी में होंगे, कुछ माइनॉरिटी में होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में है, मीन्स बहुत ज़्यादा है, और वहीं मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, सिख्स, ये सारे माइनॉरिटी में। क्लियर है? If majority religion got an access to the power the resources of state to discriminate against minority religion. अगर इन मेजॉरिटी के हाथ में पावर दे दी,
अगर इन मेजॉरिटी के हाथ में पावर्स दे दी गई तो जो माइनॉरिटी के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन आएगा वो गलत हो जाएगा। इसीलिए पावर्स को और रिलीजन को दोनों ही डिफरेंट रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड, if state power is used with religion viewpoint, then it would be led to discriminate and co-irrigant. Means अगर कोई भी स्टेट पावर किसी रिलीजन के हाथ में आ जाती है तो उस रिलीजन मीन्स जो हायर जो मेजॉरिटी वाला रिलीजन है वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएगा अपने माइनॉरिटी में। समझ रहे हैं बात को? दिस लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, दोनों में भेदभाव पैदा होगी। और को इरेक्शन का मतलब होता है नेगेटिव प्रेशर डालना। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड, सेपरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो पावर्स है सेपरेट किए गए वो इंडिविजुअल को अपने में ही पावर देता है। ठीक है, कैसे पावर देता है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, वो अपने में ही लोगों को पावर देता है कि वो अपने मर्जी के काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर दबाव नहीं रहेगा कि उनको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द पावर ऑफ द स्टेट एज वेल एज रिलीजन। स्टेट को और रिलीजन को डिफरेंट करना बहुत जरूरी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर किए फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड और थर्ड लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? ठीक है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया में किसी भी रिलीजन को सर्वमान्य नहीं माना गया। ठीक है, सारे रिलीजन को इक्वली देखा गया है, किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं रखा गया। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं वो सबको मानने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? इसीलिए इंडिया को सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। ठीक है, टू बी अ सेक्युलर स्टेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी ensured। किसी भी कंट्री को एक सेक्युलर स्टेट बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि वो एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, फर्स्ट वो क्या क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट, दैट वन रिलीजन डज नॉट डोमिनेट द अदर। एक रिलीजन दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। ठीक है, दबाने की कोशिश ना करे। ठीक है, some members do not dominate other members of the same religious community। अपने ही रिलीजन के लोग को कई जगह ऐसा भी देखा गया कि एक ही कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को दबाते हैं। इसीलिए तो अनटचेबिलिटी आई थी, याद है ना? अनटचेबिलिटी को भी रिमूव किया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हिंदू एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हिंदूज में भी सब डिविजन्स होते हैं, तो हिंदू में अनटचेबिलिटीज बताई गई थी जो कि अभी मान्य नहीं है, विच इज नॉट हैज बीन प्रैक्टिस्ड नाउ। इज दैट क्लियर? थर्ड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम। कोई भी स्टेट या मीन्स कोई भी कंट्री आपसे रिलीजियस प्रैक्टिस का हक नहीं छीन सकती। इज दैट क्लियर? नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम। आप कोई भी रिलीजन के ऊपर प्रैक्टिस क्यों ना करना चाहे, यू आर फ्री। आप फ्री हैं अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, कि कहीं पे भी कंट्री या सोसाइटी आपको बाध्य नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? यू आर फ्री टू डू योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहीं भी। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। इंडिया इज अ स्टेट। इंडिया एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी रिलीजन रूल नहीं करता, गवर्नमेंट रूल करती है। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। गवर्नमेंट 5 साल आती है, अपना काम करती है और चले जाती है। इंडिया में किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इंटरफेरेंस हैज नॉट बीन अलाउड ऑफ एनी रिलीजन। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या आपने देखा है कहीं ऐसा होते हुए कि एक तरफ मुस्लिम्स खड़े हैं, एक तरफ हिंदू या किसी और रिलीजन के लोग हैं,
वहाँ पे मुस्लिम्स को प्रायोरिटी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में हैं, क्या आपको बोला गया है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही हमारे स्कूल में आएंगे? नहीं ना, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। ये आपको ये बता रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही है कि हम सेक्युलर हैं, हम हर धर्म को मानने वाले हैं। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत कोशिश करी है बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।